भारतीय जनता पार्टी ने मेयर उम्मीदवार के कुछ घंटे बाद ही सभी दुर्ग नगर निगम के सभी 60 वार्डों में अपने उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी कर दी है। वहीं कांग्रेस ने देर रात अपने वार्ड पार्षद प्रत्याशियों का नाम जारी किया है। इसी बीच में वार्ड नंबर 60 से श्वेता ओझा ताम्रकार को भाजपा ने पार्षद प्रत्याशी बनाया। बता दें कि वहीं श्वेता ओझा ताम्रकार अधिवक्ता भी हैं, साथ ही अपने वार्ड में समाज सेविका के रूप में निरंतर समाज सेवा भी की है, जिनका लाभ उनको इस चुनाव पर मिल रहा है। वहीं भाजपा प्रत्याशी श्वेता ओझा ताम्रकार से संवाददाता ने खास बातचीत की। नमस्कार, मैं हूं ललित साधना न्यूज संवाददाता। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का साधना न्यूज पर बहुत स्वागत है। और आज हम बेहद ही खास मेहमान से रूबरू होंगे जो भाजपा के वार्ड नंबर 60 के प्रत्याशी है श्वेता ओझा ताम्रकार जी। लगातार वो चुनावी मैदान पर उतर चुके हैं। वार्ड नंबर 60 जो है एजुकेशनल के रूप में काफी मतलब एजुकेटेड लोग इस क्षेत्र में रहते हैं, काफी प्रोफेशनल वार्ड है और इस वार्ड से श्वेता ताम्रकार जी चुनाव लड़ रहे हैं। श्वेता जी के बारे में हम थोड़ा समझेंगे, जानेंगे कि उनका जन्म कहाँ से हुआ था और उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से। नमस्कार, मैं श्वेता ओझा ताम्रकार और मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे वार्ड 60 के प्रत्याशी के रूप में चयनित किया। मेरा जन्म रतलाम मध्य प्रदेश से हुआ है और प्रारंभिक शिक्षा मैंने वहीं से ग्रहण की। उसके बाद इंदौर यूनिवर्सिटी में मेरी पढ़ाई संपूर्ण हुई है। पेशे से वकील हूं मैं और उसके बाद MBA की डिग्री की है और एक खुद का व्यवसाय भी की हूं मैं, प्रेस्टीज अप्लायंसेस का। उसके पश्चात अब राजनीति में पार्टी ने मुझे मौका दिया है। एक बहुत छोटे कार्यकर्ता के रूप में मैंने शुरुआत की थी अपने प्रारंभिक कॉलेज जीवन में और आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। काफी एजुकेटेड हैं, एडवोकेट भी हैं आप। उसके बाद राजनीतिक क्षेत्र में कैसे आए? जी, शुरू से ही झुकाव मेरा सामाजिक कार्य में या समाज सेवा की तरफ था। उसी क्रम में मैं आगे बढ़ती गई। वकील होने के नाते भी जब समाज की सेवा करी तो फिर आगे राजनीति में आने का अवसर मिला और उसी के साथ ये करियर प्रारंभ हुआ मेरा। जी, आप जिस वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व में निवर्तमान पार्षद थी जो मेयर प्रत्याशी है बाघमार जी, और यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। किस तरह से आपका प्राथमिकता रहेगा वार्ड के विकास को लेकर? जी, अलका बाघमार भाभी का पुराना जो कार्यकाल था वो बहुत अच्छा रहा, बहुत विकास हुआ, पर पिछले कार्यकाल में थोड़ा सा विराम लग गया था उसके ऊपर। तो अब उसी लिगेसी को आगे ले जाना है और वापस जो विकास के कार्य रुके हुए हैं इतने लंबे अंतराल से, उनको आगे करके वार्ड में काफी सीवरेज का प्रॉब्लम है और कुछ भी मतलब डेवलपमेंट जो नहीं हुआ है उसको मुझे आगे लेके तेज गति से अब उसको आगे बढ़ाना है। पानी का सुविधा किस तरह से है और कितना बेहतर करेंगे, क्योंकि गर्मी का समय आने वाला है अभी? उसके लिए बिल्कुल मैं प्रयासरत रहूंगी क्योंकि कॉलोनी से ज्यादा बस्ती एरिया जो हमारा है वहां पर बहुत ज्यादा समस्या है। सीवरेज का बहुत ज्यादा समस्या है, सफाई नहीं होता है, तो ये सारी समस्याओं को मुझे फोकस करना पड़ेगा। जी, चूंकि आप अधिवक्ता भी हैं, अपराध के जड़ को किस तरह से रोकथाम करवा पाएंगे, क्योंकि आप हमेशा कानून और कानून के नियमों से खेलते हैं? जी, उसके लिए भी पूरा मैं प्रयास करूंगी कि यहाँ पर जैसे अभी हमारे यहाँ पर CCTV कैमरास वगैरह का नहीं है सुविधा, तो उन सब पे फोकस करके, बिजली नहीं है, अंधेरा रहता है जो नहर से किनारे या जो साइड की रोड्स हैं उन पे, तो उस पे फोकस करके अपराध की रोकथाम के लिए पूरे प्रयास करूंगी। अपने महापौर को जितवाने के लिए क्या ड्रीम आपके पास है? उसके लिए पूरी महापौर प्रत्याशी श्रीमती अलका बाघमार के लिए भी पूरी टीम हम लोगों की तैयार है, क्योंकि अलका जी ने बहुत अपने पिछले कार्यकाल में बहुत अच्छे से कार्य किया है। उसके अलावा वो संगठन में जो वरिष्ठ पदों पे रही हैं उसमें भी उन्होंने पूरा सहयोग किया है वार्ड का और बहुत सारा काम किए हैं, तो सभी लोग उनके लिए एकदम तैयार हैं कि वो काम करेंगे। कंफर्टेबल है कि थोड़ा चिंतित हैं चुनाव लड़ने के लिए? नहीं, कंफर्टेबल हैं क्योंकि बहुत पुराना उनका राजनीतिक एक्सपीरियंस है। आपको बोल रहा हूं मैं भी कंफर्टेबल हूं क्योंकि मुझे इतने वरिष्ठ जनों का सहयोग मिला। मतलब पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर जी भी इसी वार्ड से हैं, अलका बाघमार जी भी इसी वार्ड से हैं और इतने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का जब मार्गदर्शन आपको मिलता है तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप थोड़ा सा बूस्ट हो जाता है। तो हम लोग पूरी तैयारी में लगे हैं और पूरे जोश के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। पूर्व में जो महापौर थे धीरज बाकलीवाल जी, उनके कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं?
उनके कार्यकाल में मुझे लगता है कि विकास थम सा गया था। मतलब हमारे ही वार्ड में अगर मैं देखूं तो ना उनका कभी आगमन हुआ है, ना हम लोगों के वार्ड में कोई कार्य हुआ है। तो शहर का भी वही हाल है, सारी व्यवस्थाएं चरमराई हुई है। तो आगे आशा रहेगी कि हम लोग जब एक डबल इंजन की सरकार बनेगी, वार्ड में भी जब डबल इंजन की सरकार आएगी, तो हम बहुत तीव्र गति से सारे कामों को अंजाम देंगे। वार्ड के कितने क्षेत्रों में जा चुके हैं, कितना बाकी है? अभी अधिकतर क्षेत्रों में मैं जा चुकी हूं और वापस से आज रैली है, हम लोगों की नामांकन रैली है, तो उसमें भी सभी लोग एकत्रित होने वाले हैं। तो वापस से सभी से संपर्क लगातार बना हुआ है। तो ओझा जी, आपको भी अग्रिम शुभकामनाएं साधना न्यूज की तरफ से कि आप चुनावी मैदान पर है, आप जीत कर आए। और हम और भी इंटरव्यू के माध्यम से आपको हम सुनेंगे और जनता को सुनाएंगे। कैमरा पर्सन लोकेश साहू के साथ साधना न्यूज संवाददाता ललित। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहें साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।